नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एमपीटीटी वर्ग 3 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट लगाए, करीबन मैंने जो है वो 20 से 25 प्रैक्टिस सेट लगवाए थे, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए कि आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और बाकी जो क्षेत्र मिति हो गया, एवरेज से क्वेश्चन काफ़ी पूछ ले जाते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी की आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये जो है वो एवरेज से पूछा गया है, कहा जाए औसत से। इसमें देखिए क्या बोला गया कि 5 घटनाओं का औसत हमें 66 दिया हुआ है। 5 घटनाएं हैं कोई, उसमें औसत दिया हुआ है 66। प्रथम 2 घटनाओं का 70 और अंतिम 2 घटनाओं का जो है वो 65 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? कोई भी घटनाएं हैं तो सबसे पहले तो हमें पता पड़ना चाहिए कि टोटल जो अगर देखा जाए तो 5 घटनाएं हैं, टोटल उनका देखा जाए तो कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 66 करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 33, यानी 330 ही हो जाएगा। अब ये तो 5 की है, 5 घटनाओं का। वही बात की जाए प्रथम दो की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 इंटू 70 कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए 140 से हो जाएगा। और अंतिम 2 की बात करूँ तो अंतिम 2 में आप देखोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 65। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 130 ही हो जाएगा। अब हमें देखिए ये 5 संख्याएं दी हुई है या घटनाएं दी हुई है, उनका योग हमें पता पड़ गया कि टोटल इतना है। प्रथम 2, 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 2 का हमें पता है और अंतिम 2 का हमें पता है। तो अगर मैं इन दोनों का योग करके और टोटल पांचों में से घटा देता हूं तो मुझे जो तीसरी वाली है वो संख्या पता पड़ जाएगी। वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इन दोनों का योग करूंगा मैं, तो इन दोनों का योग करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 270। ओके, अब सीधा सीधा मैं इसमें से घटा दूंगा, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा। आंसर ये आ जाएगा हमारा 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 जो है वो तीसरी संख्या होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा ही प्रश्न है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी औसत से ही प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए 20 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 21 है तो 80 अंतिम, यहाँ पर अंतिम है ये, 12 संख्याएं बतानी है, 12 संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए हमें इसमें भी वही पहले टोटल निकालेंगे कि टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा। तो टोटल हम देखेंगे 20 इंटू 24, यानी हो जाएगा 480 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से प्रथम 8 का निकालेंगे तो 8 इंटू ये 21 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अंतिम समय में आपको यही चीज़ें करनी है जिससे जो है वो आपकी और अच्छे से तैयारी हो पाए। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा हमारा, 8 × 8 8 × 16 168 ही हो जाएगा। तो अब हमें पता है, देखिए प्रथम 8 संख्याओं का योग इतना है और 20 टोटल जो है वो इतना है। तो बाकी की बची संख्या कितनी हो जाएंगी, बाकी की जो बचेंगी वो 12 बचेंगी। हमें 12 अंतिम संख्या है वो बतानी है कि कितना योग होगा उसका। तो अब सीधा सीधा मैं क्या करने वाला हूँ, 480 में से सीधा 168 हटा दूंगा, तो मुझे जो 12 संख्या है उनका योग पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 213, 312 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आसान था मुझे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। तो अंतिम 12 संख्या का योग जो है वो यहाँ पर योग हो सकता है, या कहा जाए अंतिम संख्याओं का योग, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपसे मान लो औसत पूछ ले जाए कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो औसत आप ऐसे निकाल सकते हो। सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये यहाँ पर इतना हमें योग पता है, सीधा 12 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए 12 × 12 = 24, 24 और ये कितना बने, 12×6 = 72, 24 12×6 = 72। तो 26 जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको औसत पूछा जाए तो ऐसे निकालना है, योग पूछा जाए तो आपको सीधा घटा देना है। ओके,
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 3 बच्चों की औसत आयु हमें 20 वर्ष है, तीनों की आयु का अनुपात हमें 2:3:5 है। तो छोटे सबसे छोटा जो है वो उसकी आयु हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए इसमें बात की जाए तो हमें पता है कि तीनों की आयु का औसत हमें इतना दिया हुआ है औसत। अगर देखिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, तो औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत क्या करते हैं, तीनों की आयु बच्चों का योग करके जो भी और डिवाइड है उसका कर देंगे आयु से। ठीक है, तीन तीन से डिवाइड कर देते हैं हम, सीधा सीधा करते हैं कि नहीं करते? तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो टोटल जो है पता होना चाहिए कि कितना हो जाएगा। तो टोटल देखिए तीनों का आयु का योग हो जाएगा 3 × 20 बराबर ही हो जाएगा 60। ओके, अब ये 60 जो है वो टोटल है, उसको 2:3:5 में जो है वो हमें विभाजित करना है, सीधा सीधा सा ये सो है क्वेश्चन है। तो हमें अब इनका योग जो है वो 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 60 को ही हमने जो है वो 2:3:5 में हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा टोटल, 5 3 8 और 10, 10 की वैल्यू हमारे जो है वो 60 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। हमें पूछा गया है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पर कितना 2 है, तो एक की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 12 वर्ष का जो हो जाएगा वो बच्चा वो सबसे छोटा होगा बच्चा। ठीक है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो यहाँ पर 5 6 का 30, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 30 वर्ष। तो दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो, कैसे भी आपको। तो आगे आपसे बड़ा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये भी औसत से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 7 12 -7 और -2 दिया हुआ है। तो इसमें तो आपको सीधा सीधा ये करते हुए दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अब हमें औसत देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है वो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा अगर आप 12 लिखोगे तो। हमारी संख्या देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। तो 5 संख्याएं, तो पहले तो हमें इसको एडिशन करना रहता है, तो एडिशन में तो हमारा 12 ही आएगा। लेकिन 5 संख्या है तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा दरअसल जो है वो आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा दरअसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वर्ग के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो चारों ही बराबर होती हैं, आप सभी को पता होगा ये तो। वर्ग की भुजाएं 4 होती हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण का अनुपात दे दिया गया है हमें। वर्ग के विकर्ण, कोई 2 वर्ग होंगे दरअसल, यहाँ पर एक वर्ग नहीं 2 वर्ग हैं, और उनकी विकर्ण, विकर्ण हमारा क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया कि ये दो जो है वो स्क्वायर है, वर्ग है, ये बना लिया। इसका और इसका दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है विकर्ण का इतना। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a² अपॉन a² ये मैंने a इसका मान लिया क्योंकि ये भुजा a है, और ये b मान लेता हूँ। ठीक है, b मान लेता हूँ, इसे b मान सकता हूँ, तो यहाँ पर चलिए b कर देता हूँ, या a2 मान लेता हूँ, a2, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब हम यहाँ से विकर्ण हमारा ये 2 है, तो ये 3, तो हमें पता है कि विकर्ण जो होता है वो a√2 के बराबर होता है, ये 2 के बराबर हो जाएगा a1, और a2 बराबर हो जाएगा √2 बराबर ही हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमें आप आसानी से निकाल सकते हैं भुजा को। तो a1 भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 2/√2, और a2 भुजा कितनी आ जाएगी 3/। अब हमें दोनों का स्क्वायर करके रेशियो लेना है, सीधा सीधा सा। भाई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर करके तो निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 2/√2, 3/, ये स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से ये स्क्वायर √2 तो कटे ही जाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तक 9, तो 4:9 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको सीधा सीधा माइंड में ही पता है कि आपको पता है कि जो विकर्ण है वो a√2 होता है, तो √2 दोनों में ही कॉमन होते हैं दरअसल। तो हमें देखिए a√2 और a2√2,
इनका जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ, तो ये कट जाएगा और ये भुजा आ गई तो सीधा इसका स्क्वायर करना रहता है, तो हमारा 4:9 यहाँ से भी ऐसे निकलता है। तो कई तरीके हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच वहाँ पर क्या कैसी रहती है। ओके, अब ये वाला देखिए, एक विकर्ण का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। कोई विकर्ण, कोई वर्ग है, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये वर्ग है और ये इसका विकर्ण है। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी यहाँ से यहाँ पर कोई दूसरा जो है वो वर्ग बना है ये, ठीक है। तो इनका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्षेत्रफल जो है वो इसका क्या होगा। अब देखिए ये हमें पता है कि ये विकर्ण है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी, और ये वाली जो भुजा होगी इसकी, ये a होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर हम इसको a मानेंगे तभी तो हमारा विकर्ण a√2 होता है। तो हमारा जो दूसरा वाला जो बना हुआ है इसकी भुजा तो a√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल। क्या हमें निकालना है, उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है कि अनुपात क्या होगा। तो पहले वाले इसका हम अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा a², और नीचे वाले का ये वाला जो बना हुआ है इसका क्या हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से a² इंटू 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1/2। तो 1:2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपसे समझ सकते हो किस तरीके से बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग अगर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप जो कि वर्ग 3 के लिए ही मैं आपको बनाऊंगा, तो आप लोग वहां पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। शिक्षक वर्ग 3 के नाम से रहेगा, और इसमें जो है वो जो भी शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा दे रहे हैं, जिनके हो चुके हैं, और जितने भी आप क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगी। तो ये मैं व्हाट्सएप पर जो है वो ग्रुप बनाऊंगा, इसका लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सीधा सीधा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस, जो भी आपका पेपर है कैसा कैसा रहा है, वो आप शेयर कीजिएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर घन के कितने शीर्ष होते हैं, घन के कितने शीर्ष होते हैं, एक घन है। अब इसके शीर्ष पूछा गया है, शीर्ष ये वाले होते हैं, ठीक है, ये शीर्ष हैं, ये वाले आप देख रहे हो, इसे शीर्ष कहा जाए या कोने कहा जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये शीर्ष है। तो यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, 4×2 = 8, तो 8 जो है वो ये शीर्ष होते हैं। वहीं आपसे इनकी फलक पूछी जा सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 ये होती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको लाइनें पूछी जा सकती हैं, लाइनें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं गड़बड़ होगी क्या, देखिए 4 तो ये नीचे की हो गई, और 4 ये खड़ी में हो गई, और 4 ऊपर लेटी होंगी, तो 4 थी, अब 12। तो 12 जो रहेंगी वो लाइन रहेंगी, ठीक है, रेखा रहेंगी, जिसे हम रेखा बोलते हैं। तो ये हो गई, और फलक हमारे कितनी हो गए, 2 2 4 6, 6 जो है वो फलक, ठीक है। तो ये आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, तो ये शीर्ष पूछा गया है, तो कोने कोने पूछे गए हैं, तो आपसे लाइन पूछी जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाज्यता के रूल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, विभाज्यता की बात की। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको विभाज्य के बताऊंगा। देखिए एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, एक वर्ग है यहाँ पर ये ABCD, चलिए ABC और D मान लिया, ठीक है। AC मतलब ये वाला जो है वो इसका विकर्ण दिया हुआ है हमें 5√2, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि विकर्ण होता है a√2, तो ये हमें दिया हुआ है 5√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 5। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो a² होता है, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 25 जो रहेगा इसका क्षेत्रफल रहेगा। ओके, ये वाला देखिए, एक वस्तु की कीमत $30 है, तो उसे $15 में बेच दी गई, तो कितने की कमी आई। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पर $30 में कोई कीमत पर वसूली है, उसको 15 में बेच दी है, तो हमें कितने का घाटा हुआ, 15 का घाटा हुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर जो है वो प्रश्न था। अब देखिए मैं आपको कुछ विभाज्यता के रूल भी जो है वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि
आपसे 10 का विभाज्य पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था कि 10 से विभाज्य होता है, भाग जाता है, लेकिन 20 से नहीं। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो आप ऑप्शन में वहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, विभाज्य के रूल आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, आसानी से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लेना, आगे चल के आपसे पैटर्न चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो कांस्टेबल के हुए थे तो उसमें पैटर्न पैटर्न जो है वो चेंज देखने को मिला था। तो आप लोग एनालिसिस जरूर देख लिया करो, क्योंकि एक दो दिन जो एग्जाम होते हैं उनके लिए ठीक है, नहीं देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक एग्जाम है तो आपको ये पता पड़ता है कि कौन से टॉपिक से कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यही जो है वो पीईवी का एक वो शेड्यूल रहता है कि जो पहले पेपर हुए हैं उसी हिसाब से आगे के पेपर कराए जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा सीधा सीधा। एंड आपको यहाँ पर परीक्षा डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये वर्ग 3 का जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा जाना है और आपको अनलॉक कोर्स पर क्लिक कर देना है। शायद अभी इसकी प्राइस बढ़ा दी गई है, पिछले महीने मैंने बोला भी था कि आप लोग खरीद लेना, प्राइस जो है वो इसकी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर बढ़ गई होंगी, ये पुराना है। तो यहाँ पर आपको सीधा जितने भी होगा आपको सीधा सीधा इसका 50% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज की। और जो भी आपकी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही जो है वो दूर होती हैं। आप आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, सभी के लिए लोग टेस्ट सीरीज प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमें हमारी गलतियों का जो है वो एहसास होता है। अगर हमारी छोटी छोटी गलतियां हो रही है उनको दूर कर सकते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही होती हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कितने सही निकलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आप खरीद लीजिएगा और बाकी आप यहाँ पर अपने मार्क्स भी देख पाओगे। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप अपनी रैंक, मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें देख पाओगे, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। अगले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही। क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने को मिल रहे हैं मैथ्स में। तो आप बेफिक्र रहिए, जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ उन्हीं को आपको फॉलो करना है। बाकी के आप जो मैंने पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।